A very good morning to everyone. Today we are going to cover third chapter of class 6th NCERT Geography. So why we waste our times? Let's come to the topic and start it. Before starting, I make a request to everyone. Please like and subscribe. Right? It's great. Create a lot of help for me. मोशन ऑफ द अर्थ. ठीक है, यहाँ पर मोशन ऑफ अर्थ की बात करेंगे हम लोग, यानी कि जो अर्थ है वो कौन कौन सी मोशन करती है. जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ रखा है कि यानी कि जो हमारी अर्थ है उसके पास दो प्रकार की मोशंस होती हैं. ठीक है, एक होती रोटेशन है, एक होती रिवोल्यूशन है. रोटेशन जो होती है वो यानी कि मूवमेंट होती है उसकी, यानी कि अर्थ अपने एक्सिस पर ही करती है. मतलब ये मैंने बताया था कल मान लो सपोज करिए ये हमारी क्या है, धरती है. ठीक है, और इसका एक्सिस मान लिया जाए. अब क्या कर रही है, इसके अराउंड ये ऐसे घूम रही है. तो ये हो गया इसके एक्सिस पर घूमना. और अब क्या होता है, रिवोल्यूशन क्या होता है, मतलब सपोज करिए सन है, इसके चारों तरफ इस तरीके से घूमना, वो हमारा क्या हो गया. ठीक है, वो हमारा हो गया कि धरती का रिवोल्यूशन, हमारी पृथ्वी का रिवोल्यूशन. द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज, यानी कि कहने का मतलब जो अर्थ का जो एक्सिस होता है वो यानी कि इमेजिनरी लाइन मानी जाती है. और वो यानी कि अगर देखा जाए तो 66.5 डिग्री, यानी कि जो ऑर्बिटल प्लेन होता है. अब ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है ये आपके थोड़ा दिमाग में यानी कि कंफ्यूजन कर रहा होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ. ऑर्बिटल प्लेन ये होता है जैसे सपोज करिए हमारी जो पृथ्वी है इस फॉर्म में घूम रही है, इस फॉर्म में, यानी कि इस फॉर्म में. तो ये ऑर्बिटल प्लेन से यानी कि अगर इसके एक स्ट्रेट लाइन देखी जाए तो यहाँ बनेगी. और ये इससे कितना यानी कि कितना डिग्री का कोण बना रही है, इस एक्सिस से 66.5 बना रही है. तो ये मैं बताना चाह रहा था कि हमारे ऑर्बिटल प्लेन से 66.5 का यानी कि एंगल बना के चलती है. ओके, सो ये भी बताता है द प्लेन फॉर्म्ड द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन. जो यानी कि जो प्लेन यानी कि फॉर्म किया जाता है जिसके धरती के द्वारा, जिस पर यानी कि वो जहाँ से कोण बनाती है उसे ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं. द अर्थ रिसीव जो लाइट एंड, यानी कि लाइट कहाँ से, हमारी जो सन से यानी कि करती है. ड्यू टू द स्पेरिकल शेप ऑफ द अर्थ, यानी कि क्या कहने का मतलब यहाँ पर ये है, स्पेरिकल शेप के कारण ही यानी कि जो हमारी धरती है वो यानी कि कहाँ, यानी कि मतलब जो हाफ यानी कि लाइट होती है सन की, उसी को ही यानी कि वो पा पाती है उससे. ठीक है, ओके. पोर्शन ऑफ द फेसिंग ऑफ द, यानी कि जो सन, जहाँ पर यानी कि जहाँ पर सन को फेस कर रही होती है हमारी पृथ्वी, वहाँ पर हमारा दिन होता है. और जो यानी कि जो फेस नहीं कर रहा होता है वहाँ पर हमारी नाइट यानी एक्सपीरियंस की जाती है, महसूस की जाती है. जैसा मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, यहाँ पर ये सन है, इससे लाइट्स आ रही हैं. इधर क्या है, हमारा डे है, और इधर क्या है, नाइट है. क्योंकि इधर लाइट पहुँच नहीं पा रही है इसके कारण यहाँ पर नाइट है, और यहाँ पर क्या है, डे है. ठीक है, तो अब फिर क्या होगा, जब ये घूम कर आ जाएगी तो इधर यानी कि इधर का यानी कि डे हो जाएगा और इधर का नाइट हो जाएगा. तो ये मैं बताने की कोशिश कर रहा था. ओके, द सर्कल डेट डिवाइड्स डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. कहने का मतलब वो सर्कल जो पृथ्वी को यानी कि डिवाइड करता है, ठीक है, नाइट के डे और नाइट में, उसे क्या कहते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. यानी कि इसे याद रखना बहुत ही जरूरी है. दिस सर्कल डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस एज यू सी. यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये जो सर्कल हम बात कर रहे हैं ये आपको यानी कि देखने को नहीं मिलेगा जो चैप्टर यानी कि 3.2 में देखने को मिला है. ठीक है, द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट इट्स रोटेशन ऑन एक्सिस. कहने का मतलब जो हमारी धरती है अपने एक्सिस पर घूमने में उसे यानी कि टोटल 24 आवर्स लगते हैं. ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रोटेशन. द पीरियड ऑफ द रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे. यानी कि जो यानी कि एक पीरियड घूमने में जो टाइम लगता है उसे अर्थ डे बोला जाता है, क्योंकि 24 आवर का हमारा डे होता है. ओके, दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ. ये क्या है, जो अर्थ का यानी कि डेली मोशन होता है. ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट अबाउट द हैपन्स इफ अर्थ इज नॉट यानी कि रोटेट. कहने का मतलब यहाँ पर ये है, अगर हमारी अर्थ, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन उठ के आया, अगर अर्थ हमारी घूमे ना तो क्या होगा. मैं सिंपल तरीके से अगर बोलूँ तो हमारी अर्थ जब घूमेगी नहीं तो उसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ पृथ्वी पर दिन और रात नहीं होंगे. जहाँ पर दिन है वहाँ दिन ही रहेगा, जहाँ रात है रात ही रहेगा. द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन ऑलवेज एक्सपीरियंस डे. और जहाँ पर यानी कि नहीं है वहाँ पर हमेशा यानी कि राइट को यानी कि नाइट को ही फेस किया जाएगा. और जहाँ पर दिन होगा वहाँ पर सबसे ज़्यादा यानी कि आपको लाइट देखने को मिलेगी. और जहाँ पर यानी कि आपको रात होगी वहाँ पर यानी कि आपको अंधेरा देखने को मिलेगा. इसी कारण वहाँ पर जब सबसे ज़्यादा यानी कि कोल्डनेस होगी और वहाँ पर कभी ऐसा पोजीशन आ जाएगी कि फ्रीजिंग पॉइंट एक किस्म से आ जाएगी, मतलब वहाँ पर जमने लगेंगी चीज़ें. द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ
अराउंड द सन इज इट्स ऑर्बिट कॉल्ड रिवोल्यूशन। कहने का मतलब जो यानी कि दूसरी जो यानी कि अर्थ की जो मोशन उसे रिवोल्यूशन कहते हैं। जो यानी कि अगर देखा जाए यानी कि 365 एंड 1/4 डेज यानी कि उसको लगता है एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में। और मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर क्या होता है, जो 4 डेज है मोस्टली हम लोग गिनते नहीं हैं, हम लोग 365 डे का यानी कि एक ईयर मान लेते हैं। जब 4 साल बाद आता है तो 4 आवर इसके, 4 आवर अगले साल के, 4 आवर अगले साल के, ठीक है, 4 आवर अगले साल के, इसको सबको कैलकुलेट करने के बाद, ठीक है, इन सब सॉरी 4 नहीं 6 आवर कैलकुलेट करने के बाद 6 तो इस तरीके से कैलकुलेट करने के बाद क्या होता है 24 आवर्स बन जाता है। और इसीलिए जो हमारा फरवरी जो यानी कि 28 का होता है, लीप ईयर में जाकर वो 29 का हो जाता है। इसीलिए जब वो लीप ईयर में 29 का यानी कि हमारा फरवरी पड़ता है, इसीलिए लीप ईयर की जो पहचान होती है 29, उसमें यानी कि फरवरी जो होता है 29 का होता है। इसीलिए उस ईयर में 300 यानी कि 66 दिन होते हैं। ये एक्सपीरियंस किया जाता है। अब मैं बोल रहा था कि रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। अब देखिए यहाँ पर हमारा सन है और यहाँ पर हमारी क्या है, अर्थ है। तो इस डायरेक्शन में हीट आ रही है, तो यहाँ पर क्या है, डे है, इधर नाइट है। फिर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर क्या हो जाए, ऑटमम, यानी कि यहाँ पर अगर देखें बात तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा विंटर सोलिस्टाइल्स यानी कि दिसंबर में देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया, ऑटमम मतलब दिन बराबर रात बराबर, ऐसे यहाँ पर रात बराबर दिन बराबर, ठीक है, ऑटमम में ये एक्सपीरियंस किया जाता है। लेकिन जब यहाँ पर हो जाएगा जो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समर देखने को मिलेगा, जब यानी कि ये पोर्शन इधर आ जाएगा और ये पोर्शन इधर आ जाएगा, देखने को मिला। और इनकी डेट जरूर याद रखना, सामने सामने का याद रखना, 21 जून, 22 दिसंबर, 23 सितंबर, 21 मार्च। यहाँ पर 21 और यहाँ पर 22 23। इस तरीके से अपना एक ट्रिक याद कर लेना, वो जरूरी है। ओके, इट इज क्लियर डैट द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इलिप्टिकल ऑर्बिट। यानी कि अगर कहा जाए कि यानी कि सर्कुलर फॉर्म में करती है तो ये थोड़ा मिथ होगा। हमारी जो अर्थ है उस सन की यानी कि सन एक फोकस पे होता है और उसके यानी कि कहीं कभी दूर जाती है और तो कभी नज़दीक आती है। तो इसी के कारण जब नज़दीक आती है सन के, तो वहाँ पर हमारी क्या आ जाता है, बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करती है, इसीलिए धरती पर यानी कि गर्मी होती है। और जब दूर चली जाती है तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, सबसे ज़्यादा कोल्डनेस दिखाई पड़ती है हमारी धरती पर। ओके, द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। जो हमारी अर्थ है वो इंक्लाइंड करती है सेम डायरेक्शन में। ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर, यानी कि जो ईयर है उसको यानी कि समर में डिवाइड किया जाता है, विंटर में और यानी कि स्प्रिंग में और ऑटमम सीजन में। सीजन चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजिशन ऑफ द अर्थ, यानी कि सीजन कम चेंज होता है जब यानी कि उसकी पोजिशन में चेंजेस आता है हमारी पृथ्वी की, जैसे मैंने अभी बताया। ये कुछ यानी कि केस स्टडीज़ हैं जिसको आप देख सकते हैं कि आखिरकार कैसे हमारी पृथ्वी यानी कि करती है, किसके अराउंड घूमती है। ये जो 21 जून मैंने बताया अभी, ठीक है, ये सारा पीछे यानी कि मैंने एक फिगर में कंप्लीट करा दिया, वहाँ पर देख सकते हो। अब बात करते हैं समर सोलिस्टाइल की। कहने का मतलब यहाँ पर है 22 जो दिसंबर होता है उसमें क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव द डायरेक्ट रेज फ्रॉम द सन एज द साउथ पोल टिल्ट टुवार्ड्स इट। कहने का मतलब यहाँ पर ये है 22 जो दिसंबर होता है उसमें क्या होता है, हमारी जो क्या बोलते हैं, जो पृथ्वी है वो सबसे ज़्यादा यानी कि हीट एब्जॉर्ब करती है सन से, ठीक है। और जो पोल होता है वो टुवार्ड्स होता है, यानी कि उसके तरफ टिल्टेड होता है, और जो साउथ पोल होता है, ठीक है। और इन एज द सन रेज फॉल्स वर्टिकली, जो सन की रेज है जो वर्टिकली यानी कि फॉल करती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, ठीक है। लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर गेट्स यानी कि लाइट, बहुत ज़्यादा लाइट पाता है, क्योंकि हीट ज़्यादा आ रही है तो लाइट ज़्यादा पाएगा। देयरफॉर इट इज़ समर इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ये बोल रहा था, अब मैं क्या बोल रहा था, देयरफॉर इट इज समर इन द सदर्न हेमिस्फीयर, यानी कि जो सदर्न हेमिस्फीयर होता है उसमें यानी कि आपको समर देखने को मिलता है, गर्मी देखने को मिलती है, विद लॉन्गर डेज यानी कि लंबे समय तक दिखाई पड़ती है, एंड शॉर्टर नाइट यानी कि छोटी नाइट दिखाई पड़ती हैं दिसंबर के मौसम में। यानी कि मैं होल ओवर धरती की बात कर रहा हूँ, ये नहीं खाली इंडिया के यानी कि परस्पेक्टिव में बात कर रहा हूँ। द रिवर्स हैपन्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और उसका यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उसका रिवर्स होता है। द पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द विंटर सोलिस्टियल, उसकी जो पोजीशन कहलाती है विंटर सोलिस्टियल। डू यू नो द क्रिसमस इज द सेलिब्रेटेड इन द ऑस्ट्रेलिया इन द समर सीजन, यानी कि जो क्रिसमस है वो यानी कि ऑस्ट्रेलिया में समर सीजन में यानी कि सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 21 मार्च एंड 23 दिसंबर सितंबर। डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल्स ऑन द इक्वेटर, यानी कि जो सन की जो डायरेक्ट रेज हैं वो धरती के ऊपर यानी कि डायरेक्ट पड़ती हैं, ठीक है। एज द पोजीशन नाइदर ऑफ द पोल्स इज
टिल्टेड टुवार्ड्स द सन, यानी कि वो सन की तरफ टिल्ट नहीं करती हैं। सो द होल अर्थ एक्सपीरियंस द इक्वल डे एंड इक्वल यानी कि नाइट। इस समय क्या होता है, जो इक्वल डे और इक्वल नाइट यानी कि महसूस की जाती है, मतलब बराबर दिन होता है, बराबर ही रात होती है, और इसी को यानी कि कहा जाता है इक्विनॉक्स। 23 सितंबर इट इज यानी कि ऑटमम सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड स्प्रिंग सीजन इन द सदर्न हेमिस्फीयर। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर यानी कि 23 जो सितंबर है उसमें देखा जाए जो ऑटमम सीजन इन द यानी कि कब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखा जाता है, और यानी कि जो क्या बोलते हैं स्प्रिंग सीजन वो देखा जाता है हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में। और अपोजिट यानी कि उसी के अगर देखा जाए 21 मार्च जो है उसमें देखने को मिलता है कि when it is spring in the northern hemisphere and the hemisphere in the autumn यानी कि southern hemisphere। सिंपल है यार, मैं इन चीज़ों को पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है, बार बार उन्हीं चीज़ों को रिपीट कर रहा है क्योंकि 6th की बुक है, क्या समझोगे, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें यानी कि कंप्लीट करके चलना है। अब ये कुछ केस स्टडीज़ जो अपने यानी कि अपने ऊपर दे रखा है, क्या आप समझते हो क्या नहीं समझते हो ये खुद देख लेना। बाकी ये कुछ एक्सपीरियंस हैं, इनको आप थोड़ा करके देखना, जो यानी करने के बोलता है ये बहुत ज़रूरी है, और इनका यानी कि डू करके देखना कि आखिरकार क्या होता है, ठीक है। सो इस लेक्चर में इतना ही, मिलता हूँ मैं आपको 4 लेक्चर में कुछ समय पश्चात, लेकिन अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।